देखो, अभी मैंने आपको समझाया क्या बेटा, गार्गी तू ध्यान दियो कि जैसे कि जो ए आई जे वाले एलिमेंट होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिए थे ना। गार्गी ये समझ में आ गए थे बेटा तुझे? हाँ जी भैया। देखो, तो जैसे कि हमें एक क्या करनी है, 3/4 की मैट्रिक्स हमें क्या करनी है बेटा, एक बनानी है 3/4 की मैट्रिक्स। और उसका जो ए आई जे कंपोनेंट है या फिर एलिमेंट है, वो हमें दे रखा है बेटे 2i-j। तो हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ए आई जे जो हो, जो एलिमेंट हो वो इस फॉर्म में हो 2i-j में, और वो 3/4 की मैट्रिक्स हो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिमाग से करवा देता हूं और देखो आप लोग कैसे करना है। 3/4 की है तो मैट्रिक मतलब एलिमेंट मतलब सॉरी, रॉ जो होगी वो तो होगी 3, और बेटा जो कॉलम है आपके वो कितने हो गए, 4। तो मेरे हिसाब से ये जो मैट्रिक्स बनेगी तो वो A11 पहला एलिमेंट, A12, A13 और A14। इसलिए लिया है क्योंकि 4 कॉलम है। फिर बेटा A12 सॉरी A21, A22, A23, A24। फिर बेटा A31, A32, A33, A34। किसने अपनी औलाद पैदा करके छोड़ दी यहाँ पे? देखो, साले शोर ही मचाते रहते हैं 24 घंटा। देखो तो बेटा ये रहे एलिमेंट उसके, देखो कितनी रॉ, 3 रॉ हैं, 4 कॉलम है, तो जो भी होंगे वो ऐसे ही करके लिखे होंगे। तो भैया हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। देखो, A11 पहला एलिमेंट जो होगा वो कैसे करेंगे, आई की जगह देखो मैंने क्या रखा है 1, और जे की जगह क्या रखा है वो भी 1। तो रखो 2 1 - 1, मतलब कितना हो गया 1। A12 एलिमेंट निकालूंगा तो वो 2 1 - 2 मतलब 0। A213 एलिमेंट निकालूंगा तो 2 - 1 सॉरी 2 × 1, पता नहीं क्या हो रहा है, 3 इक्वल्स टू माइनस का 1। A14 निकालूंगा तो वो आएगा 2 × 1 - 4 मतलब -2। ये समझ में आई बात बेटा कि नहीं आई? हाँ भैया। A21 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 2 × 2 - 1 मतलब 3। A22 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 2 × 2 - 2 मतलब 2। A23 निकालना है तो बेटा कैसे निकालूंगा, 2 × 2 - 3 मतलब 1। और A24 निकालूंगा तो वो 2 × 2 - 4 मतलब 0। ऐसी बेटा 3 के लिए निकालूंगा तो A31 निकालूंगा तो 2 × 3 - 1 मतलब 5। A32 निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, 2 × 3 - 2 मतलब कितना हो गया बेटा आपका 6 में से ये 4। A33 एलिमेंट निकालूंगा तो 2 × 3 - 3 मतलब कितना हो गया आपका ये 3। और A क्या निकालूंगा बेटा जल्दी बोलो, 3 4। तो 2 × 3 - 4 मतलब कितना हो गया आपका 2। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो बन के ऐसे तैयार होगी, 1 0 - 1 - 2, 3 2 1 0 5 4 3 2, और ये आंसर। नहीं आई बात समझ में? फिर आ दोबारा गई सो गए भैया। दोनों? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी भैया। आगे समझ में कि नहीं, कंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे भैया। आसान है ना? हाँ जी भैया। आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा आगे कैसे है मेरे बेटे, कि अब कंस्ट्रक्ट तो आप कर ही लोगे। देखो इनके ऊपर कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं आपको ज्यादा, ठीक है? बस आपको ये बेसिक दिमाग में होने चाहिए जो मैंने आपके दिमाग में डाल दी है, ठीक है? बेसिक्स हैं तो भाई बेसिक्स तो देखो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं इक्वल मैट्रिक्स की बात करूं तो जैसे क्या लिख रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे लिख रहा है x, यहाँ पे लिख रहा है 3 और यहाँ पे लिख रहा है 5, बराबर एक मैट्रिक्स है y z 1 और 5। ऐसे करके आपको दे देगा, बोलेगा कि x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या और z की वैल्यू क्या। तो कैसे निकालेंगे बोल शिवानी, कैसे निकालेंगे बेटा, बोलियो जरा, x की वैल्यू क्या होगी? भैया 1। बिल्कुल जी, कैसे होगी 1। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं और इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, तो x की वैल्यू होगी 1।
y की वैल्यू कितनी हो गई 3, एंड बेटा z की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी y की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। ऐसे वाले कर लोगे ना आप भी इन्हें? हाँ जी भैया। ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा दूं कि x प्लस वाई 2, ये वीडियो उस पे जाएंगी यूट्यूब पे, तो जो भी बच्चे देखेंगे फिर बोलेंगे अरे यार वो सुपर चैट आ रही है 6258 है ना? सुपर चैट ऐसी तो आती रहती है बीच बीच लेकिन में। सुपर सेट तो लाइव पे आती है। लाइव भी क्या ही है, एक ही बात है है ना बेटा? ये लिख रहे हैं तो ऐसे ही बेटा हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। तो कंपेयर करूंगा, सीधी सी बात है। तो कंपेयर करूंगा तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6, 5 प्लस जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, और x और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8। अब आपको यहां से वैल्यू निकालनी है। ये वाली मैट्रिक्स जो है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल देते हैं। अब देखो इक्वेशन दे दी उसने, अब आपको इक्वेशन ये सॉल्व करनी पड़ेगी। जेड की वैल्यू तो सिंपल ही है भाई, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये हो जाएगी बात खत्म। यहाँ पे जेड की वैल्यू तो होगी खत्म। अब हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। देखो कैसे निकालूंगा, एक्स इंटू वाई बराबर 8 है। अब अगर x इंटू वाई बराबर 8 है मेरे बच्चे, तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो क्या वो 8 अपॉन एक्स हो जाएगी? इसी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं मैं, देखियो जरा। x प्लस का y की वैल्यू क्या लिखनी है, 8 अपॉन एक्स बराबर 6। एलसीएम लूंगा बेटा, तो एलसीएम आपको पता है कि ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 एक्स बराबर 6, और ये x वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक इक्वेशन बन जाएगी वो भी क्वाड्रेटिक, वो बन जाएगी ये। और इसे अगर मैं तमीज से लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। ठीक मेरे बच्चे? अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताओ भाई? हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भैया मिडिल ये टर्म आपको स्प्लिटिंग। तोड़ना आता होगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में तोड़नी सीखी है, तो 4 के फैक्टर लूंगा, 4 के नहीं सॉरी 8 के फैक्टर लूंगा। 2 से काटा 4, 4 ये 2, और 2 से काटा 1। इन तीनों से हमें क्या बनाने हैं, एक ऐसा एलिमेंट बनाना है जो दे प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 6 आ जाए। करो भैया। तो देखो 2 2 जा 4, और एक ये 2, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। ये आपको आता ही होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इन्हें। ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी, नहीं आती? आती है भैया। पक्का? देखो ये दे रखी है, अब देखो कैसे सॉल्व करूं। तो मैं इसे लिख दूंगा 4x 2x और 8 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। पहले दो और दूसरे दो, भैया पहले दो में से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस का 4, माइनस का 2 कॉमन निकालूं तो x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। दोनों डब्बे सेम आ रहे हैं, मतलब मैं सही कर रहा हूं। x माइनस का 4 अगेन कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 2 बराबर 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब मैं x माइनस 4 को बराबर 0 लिखूंगा तो x बराबर 4, और जब मैं x माइनस 2 को बराबर 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू 2। ये आ गई बेटा x की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो y बराबर क्या है, 8 अपॉन एक्स, यही तो निकाला अभी हमने पीछे से। देखो यहां से यहां से y बराबर कितना है 8 अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू चाहिए तो कैसे रखूंगा, अगर x हमारा कितना है 4, तो y कितना हो जाएगा 2। अगर x हमारा कितना है बेटा 2, तो y कितना हो जाएगा हमारा 4। तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली, x की भी फाइंड कर ली, y की भी और z की भी। 2 या 4, या फिर इसकी 4 या 2। खत्म हो गया बात। नहीं आई बात समझ में बेटे? भैया आ गई। ठीक। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, एक दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक दे रखा है मेरे बच्चे x प्लस जेड, एक दे रखा है बेटा y प्लस जेड। ये और इक्वल्स टू ये किसके है, 957 के। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है। तो भैया सिंपल है ये भी। क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9, x प्लस जेड की वैल्यू 5, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी 7। कंपेयर क्यों करें, आपको पता है क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू अगर 5 है, तो ये रहा x और ये रहा z, तो इन दोनों की वैल्यू 5 लिख दूं तो y बचेगा, और ऐसे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
और y की वैल्यू 4 आ गई तो इसमें रख दो। देखो y की वैल्यू आपने 4 रख दी तो भैया z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और अगर बेटा z की वैल्यू आ गई तो फिर से आप किसे रख दो, इसमें रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और ये हो गया आंसर। है कि नहीं, सिंपल बोलो। है बेटे। हाँ जी भैया। गार्गी आ रहे बेटे तो ये समझ में। हाँ जी भैया। ठीक। कोई मतलब इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी भैया की ज्यादा हार्ड सा पड़ रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी। नहीं भैया। ये आपके लिए घर के लिए कि आप इसे घर पे एक बार ट्राई करना कि a माइनस बी 2a प्लस का c, एक क्या है बेटा आपका 2a माइनस का b, और एक क्या है बेटा 3c प्लस का d। और ये किसके बराबर है, -1 के, 5 के, 0 के, 13 के। ये आप इसकी वैल्यू निकाल के लाना घर से, मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। जी भैया। हाँ देखो, बस ये हो गया खत्म आपका। ठीक है, ये आपका बेसिक्स था, ये मैंने आपको सब करवा दिया। एक क्वेश्चन और करवाता हूं उसका बेसिक्स का, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि एक किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, हमें क्या बताने हैं, उसके ऑर्डर बताने हैं। वो भी कैसे पॉसिबल, कि कैस कितने पॉसिबल इसके ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई किसी में अगर 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट का तो मतलब समझ रहे हो कि उसमें ऐसे 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 करके जो हैं वो कितने एलिमेंट है बेटा, 24 में 24 एलिमेंट है। तो हमें बताना है ये कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए देखो भाई क्या हो सकता है, उसमें 8/3 का ऑर्डर भी हो सकता है, 3/8 का ऑर्डर भी हो सकता है, 4x6 का ऑर्डर भी हो सकता है, 6x4 का भी ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल बेटा हमें फैक्टराइजेशन इसी दिन के लिए सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे इनके पॉसिबल ऑर्डर करें। देखो क्वेश्चन समझ में आया, पहले मैंने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ भैया। शिवानी, शिवानी बेटा कहाँ चले जाते हो तुम लोग दोनों। भैया इधर। यही हो तो माइक खोल लो अपने, कोई बात नहीं, पीछे घर वाले गाली तो दे रहे होंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खोल लो। ये मत समझो कि यूट्यूब पे जाने वाली है तो मतलब तुम लोगों की बेइज्जती, कोई नहीं जानता। ना तो तुझे कोई जानता ना मुझे कोई जानता। खोल लो अपने अपने माइक। देखो 24 का क्या लेना है मुझे, एलसीएम लेना है, मतलब एलसीएम के फैक्टर बोलते हैं ना। तो 2 से काटा मैंने कितनी बार, 12 बार। 2 से काटा बेटा मैंने कितनी बार, 6 बार। 2 से काटा अब मैंने कितनी बार इसे, 3 बार। और 3 से काटा मैंने इसे 1 बार। ठीक है, अब मैंने इसके क्या ले लिए भैया, फैक्टर ले लिया। मुझे क्या निकालने हैं, इसके पॉसिबल एलिमेंट। तो भैया देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा भैया, ये 2 लिख रहा है। ठीक है, एक और इसने वो क्या बोलते हैं सुपर चैट आई है। ये लिख रहा है बेटा 2, मैंने इस 2 को पकड़ लिया। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं किसमें करूं बेटा, एक कितना बचा ये बताओ, ये कितना बचा, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो भाई 2/12 का ऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अगर 2/12 का होगा, चलो छोड़ दो अभी इसे। अब देखो 2 को छोड़ के इस 4 को ले लो, 4 हो गया। देखो 2 जा कितने हो गए 4, 4 के बाद कितना ऑर्डर बचा 2 और 3 मतलब 6। तो 4/6 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, फिर एक बेटा क्या ले लूं, अब ये इन दोनों को ले लिया, अब इन तीनों को ले लूं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक ऑर्डर किसका आ गया 8/3 का। बेटा समझ में आ रही है। हाँ भैया। ठीक है, अब इनके उल्टे भी होंगे, तो 12/2 का भी, 6/4 का भी, और एक बेटा किसका 3/8 का। ठीक, और एक आपको 1 भी जरूर लेना है, तो 1 × 24 का, और एक 24/1 का। ये हो जाएंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर्स। नहीं आई बात समझ में, तो कितने हैं बेटा ये 8, तो कितने और पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इसके 8, उन 8 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं आई बात समझ में। भैया आ आ गई। गई।
ठीक है, आसान है। जैसे मैंने बोला कि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, अब इसके मुझे बताने हैं कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए क्या करूंगा भैया, 18 का फैक्टर लिया 2 से 19 बाई 2 से सॉरी 9, 3 से फिर 3 और 3 से बेटा 1। तो पहले किसे उठाया, मैंने 2 को उठाया, तो ये रखा 2, ये लिखा 2 और बाकी क्या बचा 9, तो 2/9 का। ठीक है, फिर भैया 2 के साथ मैंने लिया 3, तो 6/3 का, भाई 3 बचा है ना यहाँ पे। और फिर क्या लिया बेटा मैंने, एक ये हो गया। अब इनके उल्टे भी होंगे भाई, बचा ही नहीं ना अब तो कोई। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/2 का, एक ऑर्डर हो जाएगा 3/6 का, और एक ऑर्डर हो जाएगा बेटा इनके उल्टे का 1/18 का और 18/1 का। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ये आंसर होगा। ओ सॉरी 6 हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो गया। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आ गई भैया। आ शिवानी गई बेटा। भैया आ गई। ठीक है, अब जरा अगर 32 एलिमेंट्स हो तो मुझे बताना जरा क्या क्या होंगे उसमें। 32 एलिमेंट्स में क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, मतलब पॉसिबल आउटकम्स पूछ रहा हूँ बार बार, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, देर नहीं लगानी बिल्कुल भी, फैक्टर लेने चालू करो। भैया एक 16 × 2 होगा। ठीक है, और एक 8 × 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं, देखो बेटा ऐसे करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कैसे समझाया, इस 2 को पकड़ो, पहले एक 2 को पकड़ा, बीच में क्या बचे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो एक ऑर्डर हो गया 2/16 का। फिर भैया मैंने इस 2 के साथ इसको कंबाइन किया तो कितना हो गया 4, तो 4 के साथ कौन बचा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एक ऑर्डर हो गया 4 × 8 का। फिर इस 2 के साथ किसको पकड़ो, इसको, तो भैया कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 8, और ये किसका ऑर्डर हो गया 4 का, ये तो हो गया हमारे। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, एक बताएं जरा, ये किसका बोला था मैंने, 8/4 का। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/2 का, और एक ऑर्डर किसका हो जाएगा बेटा 1/32 और 32/1 का। इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने ऑर्डर होंगे, वो कितने होंगे, 6 होंगे। नहीं आई? आ गई भैया। है ना भाई, आ आप गई लोग भैया। वैसे भी दिमाग से सोच सकते हैं कि 32 के फैक्टर होते ही क्या क्या है। वो होते हैं 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और 6 से तो कटता नहीं है आई थिंक। ठीक है, 8 से भी कटेगा, देन और किससे कटेगा बेटा, 16 से भी कटेगा, और अपने आप 32 से भी कटेगा। ठीक है, तो इनसे भी आप कॉम्बिनेशन बना के ये बना सकते हैं। नहीं है ये? आ आ गई गई। भैया। ठीक है, तो सिंपल है ये। ठीक है, शिवानी तेरे लिए क्वेश्चन है बेटा, मुंह जबानी बोल कि अगर किसी में 13 एलिमेंट्स हैं, किसी में कितने एलिमेंट्स हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे बेटे, भैया 1 और 13। और बस बस एक ही। भैया 1 × 13 और 13 × 1। हाँ, तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, अगर किसी में बेटा 2 एलिमेंट है शिवानी, भैया 1 × 2 और 2 × 1। 1 × 2 एंड 2 × 1, मतलब इसमें भी कितने होंगे, 2। और किसी में अगर शिवानी से अब गार्गी से पूछते हैं बेटा, अगर किसी में 15 एलिमेंट हो तो कितने बनेंगे बेटा, भैया 5 × 3 3 × 5। 5 × 3 और 3 × 5, इसके अलावा कोई और, भैया और 15 × 1 और 1 × हाँ 15। 15 × 1 और 1 × 15, तो कितने बनेंगे बेटा, एक और सुपर चैट ये हो गया 5 × 3 3 × 5 5 × 1 1 × 5। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने की तकनीक है कि नहीं आसान? जी भैया। ठीक है, देखो जरा, जीरो, बोर तो नहीं हो गया ना अभी, नहीं भैया। 2 0 0
0 2 0 0 0 2। शिवानी ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? भैया स्केलर है। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? भैया डायगोनल भी है, स्केलर भी है। डायगोनल भी है और क्या है? स्केलर भी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्केलर। खासियत क्या होती है मेरे बच्चे? उसमें 1 होता है। उसमें क्या होता है? हाँ जी 1 भैया। होता है। एंड ये हो गई खत्म आपकी। ठीक है, ये बेसिक आपका बिल्कुल क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, कर लोगे आप लोग या नहीं कर पाओगे? हाँ जी भैया। कर लेंगे। मानो कि इसके ऑप्शन में आए बेटा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा ऑप्शन आया बेटा इसका कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, तीसरा ऑप्शन आया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर बेटा इसका चौथा ऑप्शन आया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा लगाऊंगा मैं? भैया डायगोनल मैट्रिक्स। न न न न न न स्क्वायर मैट्रिक्स। न न न न न न न स्केलर मैट्रिक्स का। किसका लगाऊंगा? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स का, क्योंकि मैंने बताया कि डायगोनल के होने के साथ साथ क्या होंगे बेटा? ये बराबर सेम। होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा कोई भी खासियत नहीं होती, उसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी दी जाती है पहले किसी को, तो वही प्रायोरिटी सबको देनी है बेटा। ठीक है, जैसे सारे पर्सन्स में किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, तो ऐसे आपको प्रायोरिटी के ऊपर काम करना होता है। ठीक है। ओके भैया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा का मतलब कुछ नहीं होता, प्लस माइनस। मतलब हम सीखेंगे मैट्रिक्स को प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड तो होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, मगर बेटा मैं आपको डिवाइड भी सिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। 1 मिनट रुक जाना बेटा, बस है नहीं, अभी कर रहा हूँ। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। पहले हम सीखेंगे बेटा एडिशन। हम सीखेंगे बेटा एडिशन। कभी कभी बेटा स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ, प्लीज स्पेलिंग पे ना जाएं। ठीक है, क्योंकि इस पे अभी मुझे लिखने की आदत नहीं है ठीक से, तो कभी कभी क्या होती है, गलत भी लिख देती है, कभी कभी सही भी, मुझे पता नहीं चलता इस पेन का। देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है बेटा, वो कैसे करते हैं कि सबसे पहले इसकी कंडीशन जो होती है कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं, तो कंडीशन जो होगी उसकी, जो दोनों के ऑर्डर हैं, वो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। एडिशन और बेटा सब्ट्रैक्शन जो होते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और ये जो एडिशन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। कंडीशन क्या होती है? ऑर्डर क्या होने चाहिए? दोनों के सेम होने चाहिए। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो एडिशन ना होगा, और ना ही तो आपका सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों बच्चे हो ये ना यहाँ पे बेटे आप लोग? हाँ जी भैया। ठीक है, देखो तो जैसे मुझे बेटा एक कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, और ए मैट्रिक्स है बेटा कोई बी 2 3 5 6। ये बेटा मुझे क्या करनी है? ऐड करनी है। तो दोनों के ऑर्डर सेम है, आपको दिख रहे होंगे। इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 का, इसका ऑर्डर भी कितना है बेटा? 2 बाई 2 का। ठीक है, तो दोनों मुझे क्या करनी है? ऐड, मतलब 1 2 3 4, और एक हो जाएगी बेटा आपकी ये 2 5 3 6। दोनों को ऐड करूंगा, 1 को 2 में जोड़ दो कितना हो गया? 3। 2 को बेटा 3 में जोड़ दो कितना हो गया? 5। 3 को 5 में जोड़ दो कितना हो जाएगा? 8। 4 को 6 में जोड़ दो कितना हो गया? 10। और ये हो गया बेटा आपका आंसर। इतना आसान है? अरे नहीं है क्या आसान? है बेटा? है भैया, बहुत आसान है। भैया बहुत इजी है। है ना? ऐड तो आप कर ही लोगे, आप सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे। ठीक है, आपकी हालत खराब किस में होनी है? मल्टीप्लाई में। हालत खराब भी नहीं होती बेटा, देखो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, मगर मल्टीप्लाई जो है ना, जब मैंने भी पहली बार सीखी तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है मल्टीप्लाई में, हल्की फुल्की। ठीक है, बट आसान है। ठीक है, ऐड भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं नहीं भैया। है ना? ये तो बहुत ही आसान है। देखो, तो मैं क्या करूंगा, आपको मल्टीप्लाई सिखाता हूँ।
क्या दिखाता हूं आपको? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या बेटा, क्या कंडीशन होती है? मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन ये होती है बेटे कि जो पहली वाली है उसका तो कॉलम, और जो दूसरी वाली होती है उसका रो, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। कंडीशन होती है मल्टीप्लाई की। ये बेटा प्लीज ये कंडीशन याद रखना। जैसे ए बराबर मैंने दिया 1 2 3 4, और बेटा मैंने बी बराबर दिया 1 2 1 1। ठीक है, मुझे क्या करनी है? दोनों ऐड करनी है। ऐड दी, सॉरी, मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई को दिखाऊंगा ए बी से। गेट बंद करिए। अरे वो ला रहा है कौन? जो कल जो अभी था थोड़ी देर पहले यहाँ पे, अच्छा, वो बोल रहा है। देखो बेटा कैसे करते हैं, सिंपल है, तुझे भी तो आती है मल्टीप्लाई, हाँ। है ना? देख ले एक बार और। ये बेटा कुछ नहीं करते ऐसे, देखो पहले तो मैं इसका ऑर्डर बताता हूं आपको। इसका ऑर्डर है 2 by 2 का, इसका ऑर्डर है बेटा 2 by 2 का। देखो इसका कॉलम, इसका रो, दोनों की देखो बराबर है। ये भी कितना है? 2, और ये भी कितना है? 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएंगी। कैसे करनी है? देखो 1 और 2 को उठाया, पहले उठाते हैं रो को और मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में। पहले उठाते हैं रो को, मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में। तो पहली रो है, पहला कॉलम है, मतलब एलिमेंट आएगा यहाँ पे। पहली रो है, दूसरा कॉलम है, जब दूसरे में करेंगे तो एलिमेंट आएगा यहाँ पे। फिर दूसरी रो को उठाएंगे, फिर बेटा पहले कॉलम में अगेन, तो ऐसे ऐसे करके एलिमेंट आएंगे। देखो दिखाता हूं। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 1 1। देखो कैसे करना है, ए और बी, मतलब 1 3 2 4 1 1 2 1 1। ये देखो जरा, इसे उठाओ भैया, इसे उठाया, इसमें मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। ठीक, इसके साथ खत्म हो गई। अब इसी को दूसरे के साथ करनी है। 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 1। मैं आपके लिए पहले लिख के दिखा रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब इसको उठाओ, 3 और 4 वाली को इसमें करनी है। जैसे पहले वाले से करी ऐसी दूसरे वाले से करनी है। देखो 3 × 1 प्लस 4 × 1, ऐसे अगले वाले में 3 × 2 प्लस 4 × 1। याद रखें बीच में प्लस का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है। तो मैट्रिक्स जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 + 2, 2 + 2, 3 + 4, 6 + 4। मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? मतलब 3 4 7 10, और ये हो गया आंसर। हार्ड लगी क्या बेटे? नहीं भैया। आसान है ना? हाँ जी भैया। गार्गी हाँ जी। देखो, एक से समझ में कुछ भी नहीं आता, दूसरी देख, 0 2 1 3, दूसरी मैट्रिक्स 1 0 4 1। देखो मल्टीप्लाई करनी है, ऑर्डर तो सेम ही है पहले, अभी मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूं, फिर बाद में समझाऊंगा। ये उठाया, इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो 0 × 1 प्लस 2 × 4, अगेन दूसरे में तो 0 × 0 प्लस 2 × 1। अगले वाले में तो 1 × 1 प्लस 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 × 4, फिर 1 × 0 प्लस 3 × 1। मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 8 2, एंड यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और 1 13, और बेटा ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगी? 3, और ये आंसर। नहीं आई? आगे आगे भैया। भैया। सिंपल है ना? है ना बेटे? जी भैया। हाँ, जैसे बेटा ये कम्यूटेटिव नहीं होती, इस बात को याद रखना। क्या नहीं होती बेटा? ये कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो नहीं करती। जैसे 1 + 2 जो होता है, और या फिर 2 + 1 जो होता है, वो दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। प्लस और माइनस तो सेम होती हैं, बट मैट्रिक्स में A × B
और बेटा बी मल्टीप्लाई ए बराबर नहीं होते, इन बातों को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि आपने पहले इसे लिख दिया फिर उसे लिख दिया, और भैया कि आप पहले अगर मैं इसे लिख लूं भैया और इसे बाद में लिख लूं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई इसके सेम नहीं आएगी। तो प्लीज इस बात को आप लोग सही याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको जो क्वेश्चन करना है वो करना है 2 3, एक और बेटा सुपर चैट 1 -2 3 5। ठीक है, और एक बेटा आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 -2 3 5 की, इसमें मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 2 3 5 एंड 4। ठीक है बेटे, आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद बेटा मैं 3/3 की आपको मल्टीप्लाई करनी सिखाऊंगा। ओके बेटे, ठीक है भैया। ये सब समझ में आ गया ना बेटा आपको? हाँ जी भैया। मैट्रिक्स अगर हो सकेगा तो मैं आपकी परसों तक खत्म करवा दूंगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों एक जैसी हैं, डिटर्मिनेंट ज्यादा आसान है बेटा इससे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय।